हेलो स्टूडेंट्स, तो लेकर के आ गए हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। और इसमें देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फार्मेसी के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जब डिस्पेंस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं फॉर ए पेशेंट, जब हम एक पेशेंट के लिए कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेजरमेंट और वेट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले जानें कि किस तरह के मेजरमेंट की आवश्यकता होती है इन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इन फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मेसी के अंदर जो है मेनली दो तरह के सिस्टम को यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट एंड वेट। तो दो वो सिस्टम्स में से है, पहला सिस्टम है इम्पीरियल सिस्टम एंड दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। सो इम्पीरियल सिस्टम जो है वो बहुत पुराने पहले जो है इम्पीरियल सिस्टम को यूज किया जाता था फॉर वेट एंड वॉल्यूम को जो है कि मेजरमेंट करने के लिए। और अभी जो है जो न्यू सिस्टम है मैट्रिक सिस्टम, उसको यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट एंड वेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इम्पीरियल सिस्टम है वो एक पुराना सिस्टम है जिसको पहले यूज किया जाता है। हालांकि अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं या बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इम्पीरियल सिस्टम को यूज करते हैं। सो इम्पीरियल सिस्टम तरह के होते हैं अवोइडुपोइसी सिस्टम और एपोथेकेरिस सिस्टम। सो अवोइडुपोइस सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम पाउंड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड ऑफ वेट। किसी भी वेट को मीजर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पाउंड में मीजर करते हैं। जबकि जो मैट्रिक सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेट को जो है केजी में मीजर करते हैं। सो यहाँ पे जो इम्पीरियल सिस्टम है, इम्पीरियल सिस्टम के अंदर जो अवोइडुपोइस सिस्टम है उसके अंदर जो है हम स्टैंडर्ड वेट जो है वो होता है पाउंड में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पाउंड अवोयर इक्वल टू 16 ओज अवोयर होता है और 1 पाउंड अवोयर इक्वल टू 7000 ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एपोथेकेरी क्या होता है। इन दिस सिस्टम ग्राइन इज टेकन एज स्टैंडर्ड वेट। किसी भी वेट किसी भी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं, वेट करते हैं किसमें, ग्रेन्स में हम इसको किसी भी चीज़ को वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है कि 1 पाउंड एपोथ इक्वल टू 5760 ग्रेन्स, 1 आउंस इक्वल टू 8 ड्राकम, 1 ड्राकम इक्वल टू 3 स्क्रपल्स, 1 स्क्रपल इक्वल टू 20 ग्रेन्स। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं पूरा का पूरा। इसके अलावा वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 गैलन इक्वल टू 4 क्वार्ट्स, 1 क्वार्ट्स इक्वल टू 2 पिन्स, 1 पिन इक्वल टू 20 फ्लूइड वंस, 1 फ्लूइड वंस इक्वल टू 8 फ्लूइड ड्राकम, 1 फ्लूइड ड्राकम इक्वल टू 3 फ्लूइड स्क्रपल और 1 फ्लूइड स्क्रपल इक्वल टू 20 मिनीम्स। तो इस तरह से हम जो है इम्पीरियल सिस्टम के अंदर कैलकुलेशंस करते, मेजरमेंट करते हैं। नाउ सेकेंड हम देखते हैं मैट्रिक सिस्टम। सो मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो है किलोग्राम को एज हम स्टैंडर्ड वेट मानते हैं और किसी भी चीज़ को जो है मैट्रिक सिस्टम के अंदर हम किलोग्राम में ही वेट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम्स, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम एंड 1 नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁻9 ग्राम। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करते हैं। और वहीं अगर रही बात वॉल्यूम को मेजर करने के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है वो होता है लीटर में। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 माइक्रो लीटर इक्वल टू 1/1000 ml। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कन्वर्जन टेबल दिया हुआ है मैट्रिक सिस्टम और इम्पीरियल सिस्टम के बीच में हम कैसे जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि अभी भी जो है वो इम्पीरियल सिस्टम को यूज कर रही है, बट हम क्या है कि अभी मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं। तो कैसे जो है कन्वर्जन कर सकते हैं बिटवीन द इम्पीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन टेबल में क्या दिया हुआ है कि डोमेस्टिक मेजरमेंट, मैट्रिक सिस्टम और इम्पीरियल सिस्टम। सो 1 ड्रॉप इक्वल टू 0.06 ml एंड 1 मिनिम होता है। 1 टेबल टी स्पूनफुल इक्वल टू
1 ml मेट्रिक सिस्टम 5 ml मेट्रिक सिस्टम होता है, सॉरी 1 फ्रूट ड्राकम जो है इम्पीरियल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है 1 डेजर्ट स्पूनफुल। सो मेट्रिक सिस्टम में 8 ml होता है, जबकि इम्पीरियल सिस्टम में 2 फ्रूट ड्राकम होता है। 1 टेबल स्पूनफुल की अगर हम बात करें तो 15 ml होता है मेट्रिक सिस्टम में, और 4 फ्रूट ड्राकम जो है इम्पीरियल सिस्टम के अंदर होता है। सेम वैसे ही 1 वाइन ग्लास फुल के लिए 60 ml, 1 टी कप फुल के लिए 120 ml, और 1 टम्बलर फुल के लिए 240 ml होता है। सेम वैसे ही वेट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड, 1 ऑunce पोथ इक्वल टू 30 ग्राम, 1 पाउंड अवर इक्वल टू 450 ग्राम, 1 ग्रेन इक्वल टू 65 ग्राम होता है। फ्रेंड्स, परसेंटेज सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, और उसको कैसे कैलकुलेट करना था मैं सारा कुछ जो है क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है परसेंटेज सोल्यूशन कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उसका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है एलिगेशन मेथड दिया हुआ है। एलिगेशन मेथड मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ उसका डिटेल में, तो वो जा कर के देख लीजिए। एलिगेशन मेथड जैसे ही प्रूफ स्प्लिट का भी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।